तो अभी जस्ट हमने पेट्रोलॉजी का कुछ क्लासेस को किया है, जिसमें एक था हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उसका हिंदी में होता था अवसादी चट्टान। समझ आ गया। अभी एक और अवसाद बाकी है जिसका इंग्लिश होता है डिप्रेशन। कुछ लोगों का कहना था कि हम पता है हफ्ता में 6 से 7 दिन डिप्रेशन में ही रहते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोग भी क्या रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। तो इन लोग का ही आज हम कुछ इलाज करने वाले हैं। जैसे देखिए, डिप्रेशन क्या होता है कि जब हम कोई एक ही बात को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं और अपनी सारी गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं होते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग अवसाद यानी कि चिंता और इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफिनेशन था। समझ आ गया। क्या करते हैं कि जब एक ही बातों को बहुत बार बार सोचते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़ खो गया, तुम्हारा मूल्यवान चीज़ खो गया। तुम्हारे पास एक फ़ोन था बहुत अच्छा सा, फ़ोन तुम्हारा क्या हो गया, ख़राब हो गया, या फ़ोन तुम्हारा फूट गया, या जो फ़ोन था तुम्हारा कोई चुरा लिया, ठीक है ना। तो ये फ़ोन चुरा लिया और फ़ोन से तुमको बहुत लगाव था। और आज के समय में इस दुनिया में यदि किसी इंसान को किसी से लगाव है तो है उसका फ़ोन। किसी लड़का को किसी लड़की से भी लगाव हो सकता है, किसी लड़की का किसी लड़का से भी लगाव हो सकता है, लेकिन लगाव कब होगा, जब फ़ोन रहेगा तब। जब फ़ोन रहेगा तब फ़ोन सबसे बड़ा लगाव वाला चीज़ है ना। यदि किसी का फ़ोन फूट गया तो बेचारा सोचेगा कितना मुश्किल से लिवाए थे, खाली उसका फ़ोन का टेंशन रहेगा। अब बताना, डिप्रेशन में जाना एकदम फिक्स है। कैसे फिक्स है कि देखो, फ़ोन एक इंसान का होता है ना, फ़ोन एक इंसान का होता है ना, उसके पास ना कॉल आएगा, बोलते हैं ना कि एकदम दुनिया वीरान उसका हो जाएगा, नहीं दुनिया क्या हो जाएगा, उसका वीरान हो जाएगा। अरे पता ही नहीं चलेगा उसको कि हम करें तो करें क्या। बताओ, कुछ करेगा ना, कुछ एक्टिविटी पहले करता था, उसके पास फ़ोन होता था, खाना खा रहा है बगल में फ़ोन रखा हुआ है, पढ़ रहा है बगल में फ़ोन है, पढ़ाई भी कर रहा है फ़ोन से ही कर रहा है। अब बताओ, उसका पूरा हथियार था वो फ़ोन, अब फ़ोन में ख़त्म हो गया, तब क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार सोचेगा और बार बार चिंता व्यक्त करेगा, कुछ करेगा, बोलेगा भाई खाया मन नहीं कर रहा है। ये होता है डिप्रेशन। ये जितनी भी अभी हमने बातें बताई, ये सारी चीज़ें होती है डिप्रेशन। अब ये बात है कि डिप्रेशन से छुटकारा पाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है ना कि शरीर को कमज़ोर कर देगा। कमज़ोर कैसे होगा, डिप्रेशन में इंसान जाता है तो खाना नहीं खाएगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, घर के काम नहीं करेगा, तो उसके डिप्रेशन में होने से उसके घर वाले भी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से इसको। ऐसा होता है कि नहीं। जैसे कोई इंसान क्या हुआ कि उसका फ़ोन खो गया, तो नहीं बोलता है घर वाला कि वो एकदम आराम से सोया पड़ा है, कुछ उसका मन नहीं लग रहा है, तो घर वाले बोलेगा उसका बेचारा का फ़ोन खो गया है, डिप्रेशन में पूरा एकदम जी रहा है। ऐसा भी होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है कि इस चीज़ का निजात यानी कि छुटकारा क्या है, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम में डिप्रेशन में फ़ोन की वजह से कोई नहीं जाता है, फ़ोन की वजह से जाएगा। दूसरा चीज़, पढ़ाई की वजह से कोई डिप्रेशन में जाता ही नहीं। कोई जाता है क्या, पढ़ाई की वजह से कोई जाता है। देखिए, स्टूडेंट्स को जो होता है ना, पढ़ने के नाम पे एंजाइटी हो सकता है। एंजाइटी का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जैसे तुमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और तुम टाइम एक फिक्स की कि हमको इन सारे मटेरियल्स को इन टाइमों में ख़त्म कर देना है। जैसे कि फिजिक्स पढ़ाई हुआ, केमिस्ट्री पढ़ाई हुआ, इंग्लिश पढ़ाई हुआ, जियोलॉजी पढ़ाई हुआ, बायोलॉजी पढ़ाई हुआ, तुमको पढ़ने में सब विषय इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है। आपने टाइम फिक्स किया कि हमको 4 घंटा में इन सारी चीज़ों का जो भी क्लास वर्क है, SW है, सब कुछ को करके निपटान कर देना है। निपटान भी कर लिया आपने। अब आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होगा। एंजाइटी देखना कैसे, एंजाइटी का हिंदी में यदि अपने भाषा में अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है ललक अंदर से, कि भाई इतना कर लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं, और ही पढ़ने का मन कर रहा है, इसी को बोलते हैं एंजाइटी। अब देखना, जो लोगों को पढ़ाई बोझ लग रहा है ना, जो लोगों को पढ़ाई बोझ लग रहा है, उन लोगों को डिप्रेशन होगा। जो लोगों को पढ़ाई या कोई भी मटेरियल, कोई भी काम करो, कोई भी, तो उसको वो चीज़ डिप्रेशन लगने लगेगा। डिप्रेस मतलब होता है चिंताजनक चीज़, उसके लिए पढ़ाई क्या बन जाएगा, चिंता बन जाएगा। प्रोसेस यहाँ पे ये है कि यदि हमको पढ़ने में बढ़िया मन लग रहा है तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग को वीडियो बनाना रहता है, ठीक है, तो वीडियो के लिए कंटेंट अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंटेंट के साथ एक अपना कॉन्सेप्ट भी देना होता है अपना। ऐसा नहीं तो फोटोकॉपी तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, है कि नहीं। सेम चीज़ को जैसे हम बता देना, आग्नेय सेल किसे कहते हैं, तो मैग्मा लावा के संगठन पर बने सेल को आग्नेय सेल, ये काफ़ी चैनल्स वाले बताए हैं, लेकिन समझाने के लिए एक अपना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। ये सब है। तो मान लो कि कभी कंटेंट तैयार नहीं हुआ, या कभी इन केसेज में तबीयत खराब हो गया, जैसे बुखार उखार आना, तो ये तो टेम्प्रोरी चीज़ है, तो उस समय हम लोग का थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। टेंशन अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। टेंशन जैसे कि आपको घर पे जाना है, धूप लग रहा है, ये क्या एक प्रकार का टेंशन है कि कैसे जाएंगे, थोड़ा सा एक मेंटल मतलब थॉट उत्पन्न होता है कि कैसे जाएंगे, थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि नहीं, ऐसे। अब देखना एक और चीज़, डिप्रेशन क्या है,
डिप्रेशन क्या है कि वही चिंता को आपने हावी होने दिया अपने ब्रेन पे। हावी मतलब कि वो एकदम आपके ब्रेन पे हावी हो चुका है, ये हमको चिंता इस, ठीक है। जैसे कोई सैड है, कोई किसी बात को लेकर या फैमिली प्रेशर को लेकर सैड है, ठीक है ना, सैड है तो वो सैडनेस उसका हावी हो जाएगा ब्रेन पे। सैड है तो उससे उसको निकलना चाहिए, और निकलने का प्रोसेस अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो यदि वो सैड हमेशा टाइम से रहेगा तब उसको क्या कर देगा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। वो अवसाद अभी बताया था ना, जम जाना। अवसाद मतलब क्या होता है, जम जाना। तो उसी टाइप से क्या होता है, जम जाता है वो इंसान, ठीक है ना, और पूरा कुछ काम नहीं करेगा, सोया रहेगा आराम से, उठेगा बैठेगा, मुंह लटकल रहेगा, शक्ल खराब कर लेगा अपना। अब बात यहाँ पे है असली पॉइंट कि हमें डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है। एक चीज़ देखना ध्यान से, हमारे ब्रेन का ना मेंटल लेवल है वो अलग चीज़ है। देखो 30 मिनट, क्या चीज़, जो वैज्ञानिक लोग हैं ब्रेन पे रिसर्च करने के बाद पाया कि 30 मिनट तक ब्रेन पर यदि हम एक बार जोर डालें ना तो 30 मिनट तक कोई भी काम को लगातार हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप स्टडी करते हैं तो आपके ब्रेन के पास इतना पावर है कि यदि आप एक बार पढ़ने बैठ गए तो आप 30 मिनट तक क्या कर सकते हैं, लगातार बैठकर पढ़ सकते हैं। फिर ब्रेन बोलेगा कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 30 मिनट पढ़ लिए, ठीक है। आपको ब्रेन को चार्ज भी करना पड़ता है। ब्रेन को क्या करना पड़ता है, चार्ज। इसके लिए आपको देने होते हैं मात्र 5 मिनट। हो सकता है 5 मिनट में ब्रेन चार्ज हो सकता है। इसके लिए आपको 10 मिनट भी ले सकते हैं आप, लेकिन अपने हिसाब से, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया कि 5 मिनट में ब्रेन चार्ज हो सकता है। अब इस 5 मिनट में आपको करना क्या है, आपको जो आपका पसंदीदा जो चीज़ है उस काम को कीजिए। यदि आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में गाना लगा लो जो तुमको बेहद पसंदीदा गाना है। समझ आया, मतलब मन को थोड़ा एंजॉय करने के लिए, ब्रेन को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। इसके बाद यदि आपके पास फ़ोन नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, है कि नहीं, थोड़ा सा हवा में चले जाओ, जहाँ पे हवा है वहाँ पे चले जाओ, है ना। और क्या चीज़, हाँ सबसे मस्त गाना है तारों के शहर में। हाँ, तारों के शहर में एक मस्त गाना आई है, ठीक है। तो अरे तारों के शहर में गाना डिप्रेशन में डाल दिया था हमको। तारों के शहर में जो गाना था जिस पे हम एक वीडियो भी बनाए थे, वो पता है क्या हुआ, उस गाने को सुनकर हम डिप्रेशन में हो गए थे। और तिलक में गए थे, उस फंक्शन में तिलक से हम भाग गए थे घर पे। सच बता रहे हैं उसको सुनकर। तो सुनो, मेरा पॉइंट समझो कि ये 5 मिनट में आपको वो काम करना है जो काम आपका फेवरेट है, यानी कि पढ़ाई से हट के। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं 30 मिनट तक, 30 मिनट से ज़्यादा 35 मिनट तक खींच सकते हो, अरे ज़्यादा 40 मिनट तक, लेकिन ब्रेक देना ज़रूरी है। 5 मिनट में आप वो कामों को कीजिए जो आपको करने का मन करता है जानबूझकर। जैसे फ़ोन में कोई कार्टून देखना, कोई ये देखना, ऐसे। लेकिन एक और चीज़, दिमाग आलसी बहुत ज़्यादा है, समझ आया, बहुत आलसी है। 5 मिनट ब्रेक मार के उसको तुम 50 मिनट आराम से बना सकती है, 1 घंटा तू आराम से बना सकती है। तो आपको करना क्या है, इसको अवॉइड करने के लिए आपको करना है, फ़ोन यदि आपके पास है तो गाना सुनने पर आपके पास सब्र नहीं है, ये गाना सुनने के नीचे और या डीजे रिमिक्स करके तो उसको सुनने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जितना हो सके आपको फ़ोन को टच नहीं करना है जब आप पढ़ने बैठे तो। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि 5 से 6 घंटा 7 घंटा लगातार पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट फिर ब्रेक दो, 30 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक दो, ऐसे करके तो 4 घंटा आप पढ़ो, मतलब 6 घंटा लगातार करके 4 घंटा पढ़ो ठीक से, ठीक है ना। बीच बीच में ब्रेक दो। तो ब्रेक देने के अंतर्गत क्या करना है, आपको घूमना है, सांस लेना है, क्योंकि ब्रेन को चार्ज करना है। आपका मेन मकसद क्या है, चार्ज करना। ऑक्सीजन जितना जाएगा ब्लड में उतना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और ब्रेन को चार्ज करेगा। 5 मिनट काफ़ी है, फिर पढ़ने बैठिए, फिर पढ़ने बैठिए, फिर ऐसे कीजिए, ऐसे। अब देखना है एक और चीज़, डिप्रेशन से बाहर आने का मेन उपाय है 6 महीना। समझ आया, 6 महीना में किशमिश और छुहारा भी खराब हो जाता है, पता है कि नहीं। अब इंसान का मेंटल लेवल ये अलग हो जाता है। किसी भी इंसान को 21 दिन, या इंसान की बात छोड़ो, 21 दिन कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमको जीवन भर के लिए याद हो जाता है। या कोई भी आदत को 21 दिन हम यदि अप्लाई करते हैं तो वो जीवन भर हमको अप्लाई करने जैसा लगने लगता है। सेम उसी प्रकार से ब्रेन से यदि किसी चीज़ को परमानेंट निकालना है, किसी भी चीज़ को क्या करना है, परमानेंट निकालना है, 6 महीना तक टाइम चाहिए। अब ये टाइम चाहिए तो चाहिए, हमको करना क्या चाहिए इस 6 महीना में वो देखो। जैसे मान लीजिए कि टेंशन क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए अभी हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि यदि आपका फ़ोन खो गया, यदि आपका कोई इंसान एकदम फेवरेट था वो आपसे दूर हो गया, ठीक है। अब बताना कि इस केस में क्या होगा। और लोग यहाँ पे देखना क्या बात करेगा, जब उसको डिप्रेशन में जाना है, डिप्रेशन में चला गया है, तो डिप्रेशन में जाने से बचने का एक उपाय है कि जिस इंसान के बारे में या जिस वस्तु के बारे में जो आपसे खोया
उसके बारे में बात ही ना करें। जैसे देखना, कोई बहुत गहरा मित्र है, कोई क्या है, गहरा मित्र है, ठीक है ना। एक मित्र उससे अलग हो गया, एक मित्र क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि इंसान यहाँ पे था, इसी का बेस्ट फ्रेंड एक यहाँ पे है, समझ आया। इन लोग दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गया, झगड़ा झंझट या कोई भी मैटर करके, ठीक है। अब ये इंसान जाएगा इसके पास, कोई अदर पर्सन के पास, और ये जाएगी या जाएगा कोई अदर पर्सन के पास। ध्यान देना, बहुत बड़ा लॉजिक है। यदि बता दो कि एकदम झगड़ा हो गया, कभी इन लोग आपस में मेल नहीं हो सकता, इस कैटेगरी का झगड़ा हुआ है, ठीक है। ई जाएगा तो पता है काउची बोलेगा इसको कि आज के बाद हम उससे, ई काउची बोलेगा इससे जाके, आज के बाद हम इससे कभी बात नहीं करेंगे, आज के बारे में उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ओकर कोई सामान नहीं छुएंगे, उसके तरफ नहीं देखेंगे, ओकर घर दर नहीं जाएंगे, उसके आस पड़ोस भी नजर नहीं आएंगे। ये बातवा इसके बारे में कौन बोला, ई केकरा बताया, अन्य इंसान को। लॉजिक समझना हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ई पगला जो अलग हुआ है इससे, ई बोलेगा आज से हमू ओकर बारे में नहीं सोचेंगे, इससे बताएगा, सुनाएगा इसको कि हमू ओकर बारे में नहीं बताएंगे, ये भी नहीं, ऐसे। अब देखना, ये कह क्या रहा था कि उसके बारे में बात, अब कर किसके बारे में बात रहा था, तो क्या वो उसे भूल पाएगा, क्या वो उसे भूल पाएगा। ये बोल रहा है कि हम इससे बात नहीं करेंगे, और ये अभी बोल रही है कि हम इससे बात नहीं करेंगे, इसी को बता रही है। ये बेचारा तब मजा लगा बीच में, है कि नहीं। एक बात कर किसके बारे में रहा है, इसी के बारे में ना। तो क्या है, डिप्रेशन में जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। कहाँ से, उसको कहाँ पे भेजो, एक भाड़ होता है, भाड़, भाड़ में जाने का रास्ता होता है, बोल दो सीधा कि भाड़ में जाओ, समझ में आ गया। ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ, दोस्त लोग के अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक नहीं 2-3 बार हुआ है। और ऐसा कट ऑफ हुआ, ऐसा कट ऑफ, जिंदगी में आज तक कभी बेस्ट फ्रेंड मेरा बन ही नहीं सकता है, समझ आ गया। ये बनता है तो एक ही को बनता है, बना तो ऐसा बनाना कि उसको ऐसा इग्नोर किया, ऐसा कि उसके बारे में आज तक सोचते भी नहीं। अभी तुम लोग नाम पकड़ी थी ना, नाम पकड़े थे तो हम क्या बोले कि नाम ही मतलब पसंद ही नहीं है नाम, वो मेरा क्या है, साफ इग्नोर, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। तो ये होता है। तो डिप्रेशन में गए थे हम भी 2-3 महीने के लिए, लेकिन अपने से उठ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा एनर्जी है। तो डिप्रेशन का सबसे अच्छा उपाय क्या है, लोगों को इग्नोर कर दो। जैसे कुछ भी घटना हो गया, छोड़ दो, होना ही था, है कि नहीं, छोड़ दो, जो होना था वो होता ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सबसे बढ़िया चीज़, उसको यदि जलाना है तुमको, तो जब भी उसको देखो, अलग होने के बाद थोड़ा सा स्माइल दे दो, ताकि उसको ना लगे कि आप डिप्रेशन में हो, ठीक है ना। फेक स्माइल उसे कहते हैं, ठीक है ना। जबरदस्ती आप उसको क्या कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए, जल के राख हो जाएगा, ऐसे ही भीतरे भीतर जल के राख हो जाएगा, है कि नहीं। अंदर अंदर सोचेगा कि वाह, हम इतना बढ़िया क्लोज थे, और आज के टाइम में अलग हो गया, अलग होके भी खुश है, लेकिन तब का खुश नहीं रहेंगे तो उदास रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है इंसान का, समझ आ गया। और कोई पॉइंट है। तो डिप्रेशन में जाने से बचने का साफ उपाय क्या है कि आपको लोगों को क्या करना है, इग्नोर। लोगों को या कोई भी चीज़ों को क्या करना है, इग्नोर। अरे मान लो किसी का फ़ोन फूट गया, तो फ़ोन लिया भी सकता है ना, फ़ोन तो लिया भी सकता है। डिप्रेशन में जाओगे, तबीयत किसका खराब होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसान पागल कैसे होता है, जैसे कोई चीज़ को लेकर पागल कैसे होता है, पागल होता है उसी रीजन से, टेंशन लेगा और उस टेंशन को उसके ऊपर हावी होने देता है, इसीलिए इंसान पगला जाता है। उसका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना, उसके चक्कर में हम पागल हो गए, सच में ऐसा होता है। उसके चक्कर में लोग पागल हो जाता है, उसके मतलब जो भी समझो, लड़का है लड़की कुछ भी समझो, उसके चक्कर में लोग पागल हो जाता है, ये सच्चाई है, ठीक है। अब पागल होने का रीज़न क्या है कि वही उसके बारे में टेंशन ले लेके अपने ब्रेन पर ओवरलोड दिया हुआ है और उसी को हावी होने दिया ब्रेन पे उसको, जबकि उसे इग्नोर करना चाहिए, जबकि ऐसा लोग नहीं कर पाता है। तो ये होता है डिप्रेशन, समझ आ गया ना। और कोई डाउट है। तो ये चट्टान से बिल्कुल हट के है, ये तुमको साइकोलॉजी में पढ़ना है। ये कौन से विषय में पढ़ना है, साइकोलॉजी। और जो चट्टान पढ़ना था ना, सेडिमेंट्री रॉक, वो पढ़ना था आपको जियोलॉजी में। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, आई होप दैट आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो ये सब डिप्रेशन के चक्कर में नहीं रहना है, एक अपना प्रेशर बना के रखो, डिप्रेशन ऑटोमेटिक भग जाएगा।